हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट की अगर बात करें, टोटल 7 यूनिट्स इसमें बताई जा रही हैं, जो आप देख सकते हो। यूनिट 1 में यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेकेंड यूनिट का है, ब्राज़ील है, रशिया है। ये कंपेरेटिव पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके संदर्भ में ये अलग अलग जो पॉलिटिकल जो कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूनिट बनी हुई है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स दैट हैड शेप्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान की दिशा को आकार देने वाले विभिन्न संवैधानिक विकासों की जांच करें। फिर है, हाउ डज द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटेन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कमेंट। फर्स्ट पास द पोस्ट चुनावी प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करती है, टिप्पणी करें। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन इट्स इकोनॉमिक पावर टू शेप इंटरनेशनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है तो पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है, हम हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक शासन संरचनाओं को आकार देने के लिए करता है, विश्लेषण करें। फिर है, क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एज इवॉल्व इन द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में विकासित संघवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। फिर एनालाइज द की फैक्टर्स दैट लीड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द ब्राज़ील 1988 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्राज़ील के 1988 संघीय संविधान की रचना के लिए मुख्य कारकों का विश्लेषण करें। फिर है, इन व्हाट वेज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज शेप्ड चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम सिंस 1949, क्रिटिकली एग्जामिन। 1949 से लेकर अब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किस तरह से चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार दिया है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएट द की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स दैट लीड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के पतन के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर डिस्कस द रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। दक्षिण अफ्रीका को अपार्थाइड से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इसराइल्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद द पैलेस्टाइन फॉर इट्स गवर्नेंस एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डिस्कस। इसराइल के फ़लस्तीनी के साथ चल रहे संघर्ष का उसके शासन और घरेलू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चर्चा कीजिए। फिर आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। एक है ब्रेक्सिट, एक है टू पार्टी सिस्टम इन यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली, इकोनॉमिक मिरेकल इन ब्राज़ील में आर्थिक चमत्कार, और प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट। ये पीवाईक्यू था दोस्तों और एग्जामिनेशन पैटर्न था बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स का। थैंक यू।